वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। तो बच्चा पार्टी, आज के इस सेशन में वन शॉट में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, और उसमें भी वो क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो एग्जाम्स आ रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपने गो थ्रू कर लिया, पूरा चैप्टर रीड कर लिया है, समझ लिए हैं सारे कंसेप्ट, और आपने रिवीजन भी कर लिया है। अब बारी है उन क्वेश्चंस को देखने की, तो क्वेश्चंस भी आपने कर लिया है, अब बारी है उन क्वेश्चंस को देखने की जो इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ना निकाले हैं वहां से क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया गया, जहां भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बारी अब ये है, अब टाइम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ लेने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज आपको मैं कराने वाली हूँ। देखना चाहते हो? ठीक है, टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो आपकी बुक से ही ये लिए गए क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा आया है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कंडेंसेशन। आपने प्रोसेसेस कई सारी पढ़ी थी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, और आपने समझा था कि वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। आपने बहुत सारी प्रोसेसेस को वहां पर समझा था, जिसमें से इवेपोरेशन, कंडेंसेशन तो आपने बार बार नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करेगा? अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपने बहुत बढ़िया से इसको समझा था, तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कंडेंसेशन क्या होता है। क्या होता है बताओ, बताओ क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर जो है कन्वर्ट हो रहा होता है, किसमें? वाटर फॉर्म में या वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, है ना। तो कन्वर्जन होता है वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स में। ठीक, वो कैसे होता है आपको मैंने बताया भी था कि जब वाटर को हीट करते हैं तो वो बॉईल होता है, और बॉईल होता है तो वाटर वेपर्स जो है ऊपर जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा समझे कि अगर हम उसके सामने ऐसा एक प्लेट ले आए, एक एक्टिविटी के थ्रू मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, ऐसा वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, आपने प्लेट रख दी है, प्लेट रखी है, प्लेट की सरफेस से जैसे ही वो स्ट्राइक होंगे तो कूल डाउन होंगे, ठंडे होकर के वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर फंडा ये है सिंपल सा, कि जो वाटर वेपर है ना, जब वो कूल डाउन होता है तो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है ठंडा होकर के। ठीक है, तो कौन सा डिस्क्राइब करेंगे, कौन सा सही से डिस्क्राइब होगा इसके अकॉर्डिंगली? द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट। वाटर का वेपर स्टेट में कन्वर्जन तो होता ही नहीं है, अभी हमने समझा था। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। फ्रॉम लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, रॉन्ग, उल्टा हो गया ये तो। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ये भी गलत। ठीक, नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, दिस विल बी द राइट। ठीक, समझ रहे हो ना? पहले कंसेप्ट को समझा, क्वेश्चन को समझा, कंसेप्ट को समझा, फिर सही आंसर फाइंड कर लिया। और यहाँ पर आपको सेम चीज गिवन है विद एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया था। तो जैसे आपके पास में जैसे ही ये नोट्स पहुंचेंगे ना, तो आपको रिवीजन के लिए बहुत ही रिवीजन के लिए ये नोट्स मिल जाएंगे, और बहुत कम टाइम में आप पूरे नोट्स से एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हो इन्हीं क्वेश्चंस का। अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 2 पर ध्यान देना। आपके बुक का है, बुक है तो अच्छी बात नहीं है, तभी भी कोई बात नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। सेम क्वेश्चन आपकी बुक का यहाँ पर मैंने लिया है। देखो क्या, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेसेस, इनमें से कौन से प्रोसेसेस, ये है ना, यही तो है। हाँ, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेसेस, ये चारों। इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवेपोरेशन इसमें इनमें से कौन सी प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है? जैसे पहला हमें दिया हुआ है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलरिंग विद, कलरिंग अगर हम करें क्रेयॉन्स के थ्रू, विद है ना, विद क्रेयॉन्स, विद वाटर कलर्स, विद एक्रिलिक कलर्स, विद पेंसिल कलर्स, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब वहां पर इवेपोरेशन जरूरी होगा जहां पर आप देखोगे कि वाटर वेपर्स फॉर्म हो रही होगी। इवेपोरेशन होता क्या है? आप देखते हो कि लिक्विड स्टेट जो है, लिक्विड स्टेट का कन्वर्जन आप देखते हो किसमें? वाटर वेपर में, गैसियस स्टेट यानी कि जिसको हम बोलते हैं। बहुत बढ़िया से आपने ऑलरेडी ये समझ लिया है प्रोसेस। तो इवेपोरेशन किस में जरूरत हो? क्रेयॉन्स में जरूरत होती है? नहीं मैम। वाटर कलर्स में, वाटर कलर्स में होती है या नहीं होती है? वाटर कलर्स में होती है। ठीक है, अच्छा, और पेंसिल कलर्स में नहीं होती है। एक्रेलिक कलर्स में भी नहीं होगी। एक्रेलिक कलर्स जो होते हैं ना, वो वाटर रेसिस्टेंट होते हैं। तो वैसे तो आपको पता होगा, कलर्स तो सबको पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद थे। तो कलरिंग विद
क्रेयॉन्स, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, पेंसिल कलर, कौन से में इवेपोरेशन इंपॉर्टेंट है? इसमें इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इवेपोरेशन नहीं होगा तो तुम कैसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग को दिखाओगे किसी को, है ना? कलर तो ऐसा बह रहा होगा, सारा बेकार हो जाएगा। तो उसका सूखना बहुत जरूरी है, ड्राई होना बहुत जरूरी है। बुक को बंद भी तुम तभी कर पाओगे जब तक पेज सूख नहीं जाता, ड्राई नहीं हो जाता। तुम बुक को बंद करते हो? नहीं मैम। ठीक, समझ गए ना? अब देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, राइटिंग ऑन पेपर विद, अगर हम पेपर पे राइट करें किसके थ्रू? पेंसिल के थ्रू, इंक पेन से, बॉल पॉइंट पेन से, तो किसमें इवेपोरेशन इंपॉर्टेंट है? पेंसिल से करोगे तो क्या इवेपोरेशन होता है वहां पर? नहीं मैम। बॉल पॉइंट पेन से भी नहीं होता है, और इसीलिए तो जब बड़े हो जाओगे ना तो कहा जाता है कि एग्जाम्स में हमेशा बॉल पॉइंट पेन से ही लिखना चाहिए। जेल पेन में क्या होता है ना, वो अगर वो इवापोरेट जल्दी नहीं होता तो फैलता बहुत है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर इंक पेन जो है वही एक दूसरा, जैसे आप जेल पेन देखते हो ना, जेल पेन तो फिर भी बहुत ही ठीक ठाक होता है, मतलब इवापोरेट जल्दी हो जाता है। इंक में तो और थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है? तो इंक पेन जो है उसमें इवापोरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर वेपर में कन्वर्जन ज़रूरी है, ड्राई होना ज़रूरी है, ठीक? तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करने थे। और मैम कौन सा क्वेश्चन है? ये तो आपका देखो वही आंसर है, सेम जो मैंने पीछे समझाया है सेम यहाँ पर लिखा है। अच्छा, और मैम कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन थर्ड को ध्यान से समझना जरा। क्वेश्चन थर्ड जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्रास। हम क्या देखते हैं? प्लास्टिक की बनी ग्रासेस आपने देखी हुई है, ग्रास घास जो होती है प्लास्टिक की बनी हुई, डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, टेरेस पे डाल दिया या उसको बिछा दिया या फिर वॉल्स पे भी उसको जो है यूज करते हैं। तो वी सी ग्रीन कलर्ड ग्रासेस, जो प्लास्टिक ग्रासेस होती हैं, है ना, एट मैनी प्लेसेस दीज डेज स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील्स कूलर देन स्पेस अराउंड द प्लास्टिक ग्रास। यहां से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्या स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील्स कूलर देन स्पेस अराउंड द प्लास्टिक ग्रास, ठीक है? और फिर आपसे पूछ रहे हैं कैन यू फाइंड आउट व्हाई। सॉरी, अब आप बताओ, एक तरफ है नेचुरल ग्रास, एक तरफ है नेचुरल, ठीक है, एक तरफ है नेचुरल, एक तरफ है प्लास्टिक वाली। अब एक बात बताओ, जो नेचुरल ग्रास होती है उसमें कभी पैर रखा है आपने? पैर रखा है, छुआ है, उसे टच किया है? ठंडी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो ग्रास होती है, जो नेचुरल वाली हमारी ग्रास होती है ना, वो क्या करती है? वाटर को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। वाटर को एब्जॉर्ब भी करती है, फिर वाटर को इवापोरेट भी करती है। वाटर को एब्जॉर्ब भी करती है और वाटर को इवापोरेट भी करती है। और जब कहीं पर इवापोरेशन होता है तो ठंडा वो कर देता है किसको? सराउंडिंग से, जहां से हीट लेगा वहां से उसको ठंडा कर देगा। जैसे स्किन पर हमारे सैनिटाइजर डालोगे, अपने से स्किन पर सैनिटाइजर अभी कभी डालोगे तो स्किन से क्या करता है? वो हीट लेता है सैनिटाइजर और इवापोरेट होता है, तो स्किन में ठंडा फील होता है। तो ग्रास में यहाँ पर कंसेप्ट क्या लग रहा है भाई? नेचुरल ग्रासेस जो होती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, वाटर को इवापोरेट करेगी। इसमें ऐसा नहीं होता, ये भाई सिर्फ शो के लिए है, सिर्फ दिखावे के लिए है, बस आप दिखावे के लिए डाल लो, लेकिन बात तो असली इसमें है, ठीक है? समझ गए मैम क्या कह रही हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन के आंसर को, कैसे लिखोगे। थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो आपको लिखना भी आना चाहिए उतना ही जितना समझ में आता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? नेचुरल ग्रास एब्जॉर्ब्स एंड इवेपोरेट्स वाटर थ्रू इट्स सरफेस, है ना, अपनी सरफेस से एब्जॉर्ब करेगा, अपनी सरफेस से इवेपोरेट करेगा, व्हिच हेल्प इन कूलिंग द सराउंडिंग, और इसी वजह से सराउंडिंग कूल होती है। प्लास्टिक ग्रास डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि प्लास्टिक ग्रास में ये होती ही नहीं है प्रॉपर्टी। इट कैन नॉट एब्जॉर्ब एंड इवेपोरेट वाटर, सो इट डज नॉट कूल इट्स सराउंडिंग। इसीलिए ये कूल नहीं करता सराउंडिंग को। कूल कौन करेगा? जो इवेपोरेट करवाएगा। जो इवेपोरेट करवाएगा उसे चाहिए हीट। इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है। इवेपोरेशन के लिए ये याद रखना, जहां इवेपोरेशन वहां हीट, और अगर हीट नहीं है तो इवेपोरेशन कैसे होगा जी? इवेपोरेशन के भी फैक्टर्स होते हैं ना, ध्यान है? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, या जिसको हीट कह सकते हो, और क्या होता है? विंड स्पीड, है ना? ये होता है ना इंपॉर्टेंट, पढ़ा है ना? आगे क्वेश्चंस भी आएंगे तब करेंगे, फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है। फिर क्या है? तो हम लिखेंगे एज ए रिजल्ट द स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील्स कूलर कंपेयर टू प्लास्टिक ग्रास, दैट्स इट। इतना आपको याद करना है। देखो याद करने का भी मैं एक फंडा बता दूं क्या, कि अगर आप जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर याद करना चाहते हो, ऐसे याद करना चाहते हो कि एग्जाम तक आपको बिल्कुल आप भूलो ही ना, बल्कि एग्जाम के बाद भी याद है,
पूछ लो, जहाँ से पूछना है पूछ लो। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ो। दूसरी चीज़, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हो तो उसे रटना नहीं है, अगेन फिर से कंसेप्ट को समझो, जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट वही लगाओ यहाँ पे, उसको ही अपनी बात में लिखो, ठीक है, लेकिन सही लिखना होता है। फिर लिख करके देखो, एक बार याद करके फिर एक बार लिख करके देखो, बस इससे आपका आंसर आपके पास होगा, रटना कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। और मैम कौन सा तैयार करके जाएं? देखो तैयार तो आपको सारा ही करना है, लेकिन कुछ ज़रूरी, जैसे आपने 2 घंटे पहले पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करें तो ये करना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर। आपको लिक्विड के एग्जांपल्स लिखने हैं, है ना। एग्जांपल्स किसके लिखने हैं? लिक्विड के, मैम समझ गए। अच्छा, लेकिन वाटर मत लिखना, वाटर भी तो लिक्विड है, वाटर मत लिखना, वाटर के अलावा लिखो जो इवेपोरेट हो जाते हैं, जो क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। देखो तो आपको पता है 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको पता है एक होती है सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट, एक होती है गैसियस स्टेट। कैसी? गैसियस स्टेट। जो हम वाटर वेपर बोलते हैं ना, वो क्या है? गैसियस स्टेट ही तो है। जो हम आइस पढ़ते हैं ना, वो सॉलिड स्टेट ही तो है। जो हम वाटर फॉर्म देखते हैं ना, जो हम ड्रिंक करते हैं वाटर, वो एक लिक्विड स्टेट ही तो है। लेकिन अब हमें लिक्विड स्टेट बतानी है, वाटर वाली नहीं बतानी है। एग्जाम्पल में हमें कुछ और, कोई और सा लिक्विड स्टेट का एग्जाम्पल देना है, तो बहुत सारे होते हैं जो इवेपोरेट होते हैं। आपको अननोन लगेंगे, अभी आपको लगेगा कि ये तो नए नए से हैं, लेकिन आप बहुत आसान से याद कर लोगे इसको, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी इसका पूरा विद रीजन, ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं जो इवापोरेट होंगे लिक्विड के, अदर फॉर्म्स हैं। तो एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है मैम? जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, बल्कि थोड़े और ज़्यादा बड़े हो जाओगे, मतलब आप पहुँचोगे जब क्लास 10th में, तब आप एल्कोहल को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दोगे, और 11, 12 फिर आगे जितना आगे जाओगे, साइंस से जितना जुड़े रहोगे एल्कोहल को, तो बहुत अच्छे समझोगे। फिलहाल अभी की बात करते हैं, तो एल्कोहल कहाँ मिलता है मैम? एल्कोहल जो है एक लिक्विड स्टेट है, जो कि आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में मिलेगा, ठीक है। जो क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ मिलता है। इवन जो मेडिकेशन के लिए जो डॉक्टर होते हैं ना, आपको दवाई वगैरह देते हैं, आपको कफ हो जाता है ना, खांसी आ रही है, आपको सिरप देते हैं डॉक्टर, उसमें भी अल्कोहल का परसेंटेज होता है। और इसीलिए आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आप जब भी कुछ ऐसा कफ सिरप पीते हो ना, तो आपको नींद सी आती है, दवाई खाकर आपको नींद सी भी आती है, तो वो सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में आप इसको देखते हो, ठीक है। और कहाँ? मेडिकेशन में, मेडिसिन्स में, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, देखो ऐसा जरूरी नहीं है आपको ये लिखना है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी है। एसीटोन, एसीटोन क्या है? ये एसीटोन आपने देखा होगा, मम्मी नेल पॉलिश रिमूवर यूज करती हैं, दीदी नेल पॉलिश रिमूवर यूज करती हैं, तो आपने देखा होगा, तो ये नेल पॉलिश रिमूवर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसलिए लिख रही हूँ जिससे आपको रटना कुछ ना पड़े, ओके। ये इसको क्या कहते हैं? बोलकर याद करेंगे, एसीटोन, ठीक है। गैसोलीन एक फ्यूल होता है जो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। परफ्यूम्स तो आप लगाते ही हो, पार्टी वार्टी में जाते हो, एकदम बर्थडे पार्टी में एकदम तैयार होके परफ्यूम बढ़िया लगा करके जाते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है ना, और ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। आगे बढ़ते हैं मैम, और कौन सा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को टिपिकल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग नहीं होता है, और आप किसी में भी फंसते नहीं हो। देखो क्या क्वेश्चन 5, इसमें दिया है फैंस मूव एयर अराउंड, है ना। आगे दिया है क्रिएटिंग अ कूलिंग सेंसेशन। हम देखते हैं जब जैसे हमने फैन ऑन किया तो हमें कूलिंग फील होती है, हमें कूलिंग सेंसेशन फील होता है, लाइक हमें ठंडा लगता है ना, होता है। फैन का तो ये काम ही है, गर्मी में तो फैन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद इट माइट सीम स्ट्रेंज टू यूज अ फैन टू ड्राई वेट क्लोथ्स। अब होता क्या है, उसी फैन का यूज कर लिया जाता है वेट क्लोथ, जो भीगे हुए कपड़े होते हैं, धुल करके मम्मी लेकर आई, देखा बाहर तो धूप ही नहीं है, विंटर का टाइम है, बाहर भी धूप नहीं है, आप कपड़े तो सुखाने हैं, कल पहन के तुम्हें जाना है ना स्कूल, यूनिफॉर्म्स कैसे सूखेगी, तो फिर क्या करेंगे, उसको ड्राई करने के लिए पंखे के नीचे रख देती हैं, भाई लास्ट ऑप्शन। अच्छा, लेकिन आपने देखा वो तो कूलिंग सेंसेशन देता है, मतलब हवा जो है हमें मिलती है तो हमें कूल फील होता है, जबकि कपड़ों को सुखाने के लिए तो हमें हीट चाहिए होती है, ठीक है। आगे देखो, सिंस फैंस यूजुअली मेक थिंग्स कूलर नॉट वार्मर, है ना। फैंस क्या करते हैं, चीज़ों को कूल करते हैं, ना कि गर्म करते हैं।
और हमें तो क्लोथ्स को सुखाने के लिए हीट चाहिए है, वार्मनेस चाहिए। नॉर्मली व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट रिक्वायर्स हीट। और हमें ये भी पता है कि जब वेट क्लोथ होते हैं ना, तो वेट क्लोथ क्या करते हैं, इवेपोरेशन करवाते हैं, तब जाकर के वो सूखते हैं। याद है ना, बताया था मैंने। हाँ, तो इवेपोरेशन करवाते हैं और इट रिक्वायर्स हीट, इसको चाहिए हीट, नॉट कोल्ड एयर। कोल्ड एयर नहीं चाहिए। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो कहने का मतलब ये है कि इनके कहने का मतलब है, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिया कि कह रहे हैं कि फैंस तो कूल एयर हमें देते हैं, ठीक है, और कपड़ों को सुखाने के लिए तो हमें हीट चाहिए होती है। देन व्हाट इज द रीजन कि हम फैन का यूज कर रहे हैं कपड़ों को सुखाने के लिए। तो आप याद करो, इवेपोरेशन की जहां पर मैंने बात बताई थी, मैंने बताया था देयर आर सम फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को क्या करवाते हैं, जो इवेपोरेशन पर इफेक्ट डालते हैं अपना। जैसे कि हीट जितना कम होगी इवेपोरेशन कैसे हो पाएगा, हीट ज्यादा करोगे इवेपोरेशन बढ़िया होगा। ऐसे ही हीट के अलावा या टेम्परेचर के अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। मैम थोड़ा एग्जाम्पल बताओ। जैसे आपको मैंने बताया था कि कपड़े हैं, ठीक है, आपको मैंने बोला जाओ छत पर कपड़े सुखा करके आओ, मतलब डालकर आओ, ठीक है। हाँ ठीक है, बोरिंग तो लगता है, मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल तुम्हारे साथ में हूँ। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम उन कपड़ों को फैला करके नहीं डालोगे और बस जैसे दिया है वैसे ही ऐसे करके डाल लोगे, पिटाई तो लगेगी बहुत, वो बात अलग है, लेकिन वो कपड़े सूख नहीं पाएंगे, इसीलिए पिटाई लग रही है। ये मुझे तुम्हें बताना था। क्यों नहीं सूख पा रहे हैं, क्योंकि तुमने सरफेस एरिया बहुत कम कर रखा है। वो ऐसे नचोड़ करके मम्मी ने दिए थे, वैसे ही तुमने वहां पर तार पे फैला दिए। क्या होगा, सूखेंगे नहीं, देरी से सूखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। यही उसको फैला करके डालो तो आराम से सूख गए। क्यों, सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना, सरफेस एरिया, उस वजह से इवेपोरेशन भी बढ़िया से होगा। ऐसे ही चाय कप में पियोगे जल्दी ठंडी नहीं होगी, और ऐसे फैले हुए बर्तन में पियोगे जल्दी ठंडी हो जाएगी। ये भी सरफेस एरिया मैंने बताया है, ठीक है, सरफेस एरिया का ही यहाँ पर काम है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने बताई थी विंड। तो विंड क्या करती है, यानी कि जो ब्लोइंग एयर होती है वो क्या करती है, जैसे पंखा भी तो वही काम कर रहा है, इससे रिलेट करते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। फैन क्या कर रहा है, फैन जो है हवा फेंक रहा है ना। ये हवा क्या करेगी, ये यहाँ पर तुमने कपड़े सुखाए हैं, यहाँ पर ऐसे कपड़े जो है सूख रहे हैं। अब ये कपड़े तो वेट है, वेट कपड़े से क्या होगा, जो वाटर है वो वेपराइज होगा, है ना। वाटर क्या होगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये एयर क्या करेगी, अब जब यहाँ पर धूप नहीं है, जब तुम कहीं पंखे के नीचे सुखा रहे हो कपड़े, तो ऑलरेडी यहाँ पर बेटा ह्यूमिड एयर होगी। क्या होगी, ह्यूमिड एयर, यानी कि एयर में ऑलरेडी क्या होगा, मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर, वाटर वेपर, है ना। तो जब ऑलरेडी वहां पर वाटर वेपर है, इस कपड़े के सराउंडिंग में ऑलरेडी वहां पर वाटर वेपर है, तो वो कहां से क्या करेगा, इवेपोरेशन करवाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ही आपने फैन चलाया तो एयर आएगी, ह्यूमिड एयर को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। बेसिकली ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जब ये आगे बढ़ जाएंगे तो उन्हें स्पेस मिलेगा, तो वो जाकर के इवेपोरेशन करवाएंगे। जो भाई सरफेस है ना, वो फर्दर इवेपोरेशन करवा पाएगी। जब जगह होगी तभी तो जाएंगे ऊपर वाटर वेपर, है ना। एयर में वाटर वेपर होल्ड तो तभी कर पाएगी एयर, जब उसके पास में फर्दर कैपेसिटी होगी। हाँ, तो बस इतना ही काम है। विंड क्या करती है, ह्यूमिड एयर को रिमूव कर देती है। अब इसी चीज को आपको फ्रेम करना है, यानी कि अपना आंसर देना है। कैसे दोगे, अच्छे बच्चों की तरह बढ़िया अच्छे से, है ना, क्लीन एंड नीट एकदम। कैसे दोगे, फैंस डू नॉट कूल द एयर बट मूव इट अराउंड, है ना, विच हेल्प टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर आपने फैन नहीं चलाया था तब आप कपड़े सुखाओगे तो जल्दी नहीं सूखेंगे। करके देख लो, ठीक है, मैम की बात तो मान ही लो, करके भी देख लेना। करा होगा आपने बिना फैन चलाए कपड़ों को कमरे में डाल दिया, ऑलरेडी कमरे में क्या है, ह्यूमिड एयर है, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, होगा भी तो धीमे धीमे होगा, मतलब बहुत स्लो होगा तो है ही। हीट तो कहीं ना कहीं से फिर वो लेकर के इवेपोरेशन धीमे धीमे करवाएगा, बहुत धीमे होगा, बहुत, कपड़े सूख भी नहीं पाएंगे। जैसे ही हवा, यानी कि पंखे से हवा आपने चलाई, पंखे से जैसे ही हवा आई तो क्या होगा, वो ह्यूमिड एयर शिफ्ट हो जाएगी और वाटर वेपर अगेन फर्दर क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ इवेपोरेशन को। जहां रेट लग जाता है ना बच्चों, ध्यान रखना, रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब है कि गिवन टाइम में कितना इवेपोरेशन हो पा रहा है, कितनी तेजी से, तो कम टाइम में इवेपोरेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। व्हेन अ फैन ब्लोज एयर ओवर वेट क्लोथ्स इट रिमूव्स द ह्यूमिड एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नियर द सरफेस ऑफ द
clothes and speeds up the evaporation process, thus drying the clothes more quickly. The cooling sensation is due to the increased rate of evaporation from the skin. अभी मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने सैनिटाइजर का एग्जाम्पल बताया था स्टार्टिंग में ही, तो वहाँ पर क्या होता है, सैनिटाइजर जैसे ही आपने डाला तो क्या होगा, हमारी स्किन से हीट एब्जॉर्व करेगा, वो इवापोरेट होगा, तो हमारी स्किन से क्योंकि हीट एब्जॉर्व हुई है तो हमारी स्किन में ठंडा फील होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही लिखना होता है, कुछ रटना नहीं होता। क्वेश्चन 8 क्या है, हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर। जो वाटर है ना, वो कैसे प्रेजेंट है इन द सॉलिड, वाटर जो है सॉलिड स्टेट में मिलता है, आप फ्रिज खोलोगे आपको आइस क्यूब्स मिलेगा, दैट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो आप जानते हो, तो आइस एक हो गया सॉलिड स्टेट किसका, वाटर का। साथ ही साथ जितने भी ऐसे कोल्ड रीजन्स होते हैं वहाँ पर आपको ये जो वाटर की फॉर्म है ना वो सॉलिड स्टेट में मिलती है, आइस कैप्स वगैरह वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ग्लेशियर्स का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है वाटर का, लेकिन कैसा, क्योंकि वो फ्रीज है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट है ना, क्योंकि वो फ्रीज है इसलिए वो सॉलिड स्टेट में हम कंसीडर करते हैं। देखो क्या, वाटर इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट इन नेचर लाइक आइस, दिस इंक्लूड ग्लेशियर ऑल्सो, आइस कैप्स ऑल्सो, स्नो एंड फ्रॉस्ट। ये क्या है, ये आपके सॉलिड स्टेट है या नहीं है। वाटर एक तो है जो वाटर फ्लो कर पाएगा, दैट इज द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में फ्लो कर पाएगा ना, वो फ्लूइडिटी होती है। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ये ग्लेशियर हो गया, आइस कैप हो गया, स्नो हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी सॉलिड स्टेट है, याद रख लेना। ठीक है, दीज फॉर्म्स ऑफ आइस आर फाउंड इन कोल्ड एनवायरमेंट सच एज पोलर रीजन एंड आपके जो हाई माउंटेन रेंजेस होती हैं वहाँ पर ये मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से समझना, क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है वैसे तो, लेकिन पूछा जा सकता है, अगर आप नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। द सीट ऑफ अ टू व्हीलर पार्क्ड ऑन अ सनी डे, धूप का दिन है, सनी डे है, और टू व्हीलर को पार्क किया गया है, तो हैज़ बिकम वेरी हॉट, और सीट जो है उसकी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई है, गर्म हो गई है, आपने ये देखा भी होगा। हाउ कैन यू कूल इट डाउन, कैसे आप इसे कूल डाउन करोगे, कैसे करोगे बताओ। सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, आप क्या वेट करोगे, अरे अगर आपको तुरंत निकलना है तो आप क्या करोगे, जुगाड़ करोगे। घर के पास हो तो तुम तुरंत से मम्मी से मंगवाओगे, क्या पापा मंगवाएंगे मम्मी से, क्या कपड़ा है ना, वो वेट क्लॉथ होगा, उसको सीट पर क्या कर देंगे, रख देंगे, उससे क्या होगा, जो हीट है वो एब्जॉर्व कर लेगा, वो जो वेट क्लॉथ है वो हीट को एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप घर के पास आसपास में नहीं हो तो आप किसी पेड़ के नीचे या बिल्डिंग के नीचे जहाँ कहीं शेडो मिल जाए, है ना, तो वहाँ पर आप उस टू व्हीलर को खड़ा कर सकते हो, सो दैट कि वो धीरे धीरे, क्योंकि उसे हीट नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हो और यही आपको लिखना है। देखो, लेकिन इसको लिखने के लिए एक तरीका है, आप पहले समझाओगे क्या क्या कर सकते हो, उसका आप रीजन भी दोगे। देखो कैसे दोगे, प्लेस अ वेट क्लॉथ और टॉवल ओवर द सीट। अब आगे है टू हेल्प एब्जॉर्ब हीट थ्रू इवापोरेशन, ये भी आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो समझ में तो सारा आ रहा है, क्या होगा भाई, सीट को आप जैसे ही वेट क्लॉथ रखोगे उस पर तो एब्जॉर्ब करेगा वो हीट के थ्रू, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और क्या करेगा, थ्रू इवापोरेशन वो क्या करेगा, फिर उसको ठंडा कर देगा। नेक्स्ट है मूव द व्हीकल टू अ शेडेड एरिया, शेडेड मतलब जहाँ पर धूप ना आ रही हो, टू प्रिवेंट फर्दर हीटिंग से बचाने के लिए। ठीक है, इतना समझे कि नहीं। अब चलो, ये तो हो गई बात क्वेश्चंस की, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखकर जानी थी। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है आपको होमवर्क के लिए, जिससे कि बिल्कुल काम चोरी ना करो और होमवर्क भी करके जाओ, यानी कि ये क्वेश्चंस भी आप कमेंट में बता करके मुझे जाओ, कुछ अलग कुछ नया। देखो क्या, विच प्रोसेस डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर। 4 ऑप्शन है, बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन बता ले रहे हो मतलब आपकी तैयारी बढ़िया हो चुकी है, अगर नहीं बता पा रहे हो तो गड़बड़ है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम करेंगे न्यू चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।